गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके मीडिया में और आपके साथ मैं मयंक प्रजापति और आप देख रहे हैं गांव गांव ढाणी ढाणी। खबर झालावाड़ के आवड़ से, जहां पगारिया पुलिस की कार्रवाई सामने आई है, जिसमें सफ़ेद वैन में 4 मुजरिमों को 1 से 1.5 किलो गांजे के साथ बरामद किया है। पगारिया पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए आवर में वाटर फिल्टर प्लांट के निकट नाकाबंदी के दौरान एक मारुति वैन को रुकवाकर पूछताछ की तो चालक और वैन में सवार लोगों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर पुलिस को शक होने पर तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस को वैन में एक थैली में गांजा मिला, जिसका वजन 1.5 किलो निकला। पुलिस ने चोरों युवकों को गिरफ्तार कर वैन को जब्त कर लिया है। थानाधिकारी रामप्रसाद ने बताया कि वैन सवार चारों युवक मध्य प्रदेश के गरोट के निवासी हैं। आवर से एसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। राजस्थान के पूरे जिले में वृहद टीकाकरण हुए, जिसमें लंबी कतारें देखने को मिली। टोंक जिले में कोरोना वायरस के बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना के साथ ही जिले भर में टीकाकरण किया गया। वहीं वैक्सीनेशन टीकाकरण को लेकर आमजन में काफी उत्साह दिखाई दिया। वो लोग टीकाकरण को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दिए। अपनी बारी के लिए चिकित्सा केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में खड़े रहे, वह बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। आज टोंक जिला मुख्यालय पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी वैक्सीनेशन को लेकर लंबी कतारें देखने को मिली। टोंक से एसके मीडिया के लिए सुभाष सोधा की रिपोर्ट। सावत्री है, हाउसिंग बोर्ड में टीका लगाने आई है। ठीक हूँ ऐसा क्या किस तरह से काली पलटन में रहते हैं। क्या परेशानी है? किस कुछ भी तरह नहीं, से परेशानी नहीं आई, बढ़िया सबके लग गए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 58 सिलेंडर की क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट को शुभारंभ कर चुके हैं। वहीं लंबे समय के बाद चिरंजीवी योजना शुरू हो चुकी है। भवानी मंडी कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर हुई परेशानी एवं देश में उठ रही कोरोना की तीसरी लहर पर सतर्कता दिखाते हुए स्थानीय नून हॉस्पिटल ने बुधवार को 58 सिलेंडर क्षमता वाले नए ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत कर दी, जिसका उद्घाटन जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा व पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा द्वारा किया। इस दौरान ऑपरेशन मैनेजर ईशा भटनागर व हेड ऑपरेशन देवव्रत मुखर्जी द्वारा जिला कलेक्टर को प्लांट का निरीक्षण करवाते हुए जानकारी प्रदान की। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो लंबे समय से बंद थी, जिसका स्थानीय लोगों का काफी लंबे समय से लाभ नहीं मिल पा रहा था, उसकी नून हॉस्पिटल द्वारा शुरुआत की गई। इस मौके पर कलेक्टर ने हॉस्पिटल की मैनेजिंग ट्रस्टी जीनत नून हरनाल के प्रयास से जल्द शुरू हुए जिले के निजी हॉस्पिटल में प्रथम ऑक्सीजन प्लांट की प्रशंसा करते हुए इसे जनहित के कार्य में एक बेहतर शुरुआत बताया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, उपाध्यक्ष अनिल मीणा, ट्रस्टी कुलदीप अरोड़ा, डीएसपी गोपीचंद मीणा, तहसीलदार राजेंद्र मीणा, नारायण सिंह, कालूलाल सालेचा, हेड ऑपरेशन देवव्रत मुखर्जी, ऑपरेशन मैनेजर ईशा भटनागर, प्रताप सिंह झाला, समस्त डॉक्टर व स्टाफ आदि उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के निर्देशानुसार भवानी मंडी सीएचसी पर शुरू होने वाले 100 ऑक्सीजन क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट तय समय पर चालू नहीं होने पर कलेक्टर मीणा ने पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा से इसे कब चालू करने व क्यों चालू नहीं होने पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के निर्देशानुसार इसे पूर्व में ही चालू हो जाना था, जो अब तक नहीं हो सका। इस पर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने अगस्त माह के पहले सप्ताह में इसे शुरू होने का आश्वासन दिया। वहीं राजगढ़ डैम पर लगी 132 केवी लाइन को जल्द शिफ्ट करने के भी निर्देश दिए गए। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। कुछ समय से इसका इंतजार भी था और चिरंजीवी योजना जो राज्य सरकार की जो कैशलेस योजना है, उसका लाभ भी अब नून हॉस्पिटल में मिलेगा। किस तरह का सर प्रपोजन है पूरा? भवानी मंडी में नून हॉस्पिटल में जो 58 सिलेंडर की कैपेसिटी का ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है जी, ये बहुत खुशी की बात है। इससे बिना बाधा के निरंतर सप्लाई मिलती रहेगी ऑक्सीजन की। साथ में ही लोगों की मांग भी थी कि चिरंजीवी योजना में अभी ये जुड़े नहीं हैं, तो ये इसके कन्फर्मेशन भी आ गई है और आज से चिरंजीवी योजना में जो पात्र मरीज होंगे उनको लाभ मिलना शुरू हो गया है। इससे निश्चित रूप से खुशी की बात है और ज़िले में जैसे तीसरी वेव से तैयारी कर रहे हैं लगने के लिए, उसमें ये प्लांट के लगने से हमें बहुत मदद मिलेगी। जी सर। भवानी मंडी के नई पंचायत समिति में बा बापू पौधारोपण अभियान के तहत पौधे रोपे गए।
झालावाड़ रोड स्थित चल रहे नए पंचायत समिति भवन निर्माण परिसर में बापू ब्लॉक स्तरीय पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान विधायक कालूराम मेघवाल व प्रधान सुल्तान सिंह की अध्यक्षता में पौधारोपण किया। इस मौके पर विकास अधिकारी राजीव तोमर ने कहा कि बापू वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल की जाएगी। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश हरा भरा हो एवं आमजन में पर्यावरण संरक्षण पौधारोपण के प्रति जागरूकता आए। वहीं प्रधान सुल्तान सिंह ने बताया कि पर्यावरण का बदलाव हो रहा है, इसको रोकने व स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए पौधे लगाना आवश्यक है। इस दौरान विधायक कालूराम मेघवाल, डिप्टी गोपीचंद मीणा, पूर्व जिला प्रमुख मान सिंह चौहान, जनपद रोड सिंह परमार, उप प्रधान ओंकार लाल गुर्जर, विक्रम सिंह चौहान, जनपद महिमा चौहान, सुलिया सरपंच बहादुर गुर्जर आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए मयंक प्रजापति की रिपोर्ट। वहीं चौमेला में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर पौधे रोपे गए। 5 जुलाई से 11 सितंबर व विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत रोजाना में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विकास अधिकारी कालूराम मीणा के सानिध्य में वृक्षारोपण किया व साथ ही विकास अधिकारी द्वारा 2 मॉडल तालाब का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य भंवरलाल मेहर ने उपस्थित व्यक्तियों एवं क्षेत्रवासियों को प्रकृति संरक्षण में सहयोग करने एवं पौधारोपण अभियान से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान सहायक अभियंता RC वर्मा, ग्राम सचिव खुशहाल सिंह रोजाना, सरपंच प्रतिनिधि पीरू सिंह व धर्मेंद्र कश्यप, बने सिंह देवगढ़ सहित ग्रामीण मौजूद रहे। चौमेला से SK मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। मंदसौर के शामगढ़ में शासकीय भूमि पर कब्जेधारियों की कार्रवाई की मांग को लेकर शौर्य फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी ने दिया ज्ञापन। मंदसौर शौर्य फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी शामगढ़ द्वारा आज तहसीलदार RL मोनिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फिजिकल एकेडमी ट्रेनिंग द्वारा कहा कि पड़ासरी रोड पर स्थित खसरा क्रमांक 103 मेन 4 की शासकीय पड़त भूमि पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कब्जा करने की नीयत से लगभग 800 मीटर लंबी तथा 8 फीट गहरी खाई खोद दी गई। उक्त अज्ञात व्यक्ति पर कार्रवाई करने की मांग की गई तथा भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं करने हेतु आरोपियों को हिदायत देने की भी मांग की। तहसीलदार RL मोनिया द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में संदीप राठौर, गौरव माटा, विकास विशाल देवड़ा, राहुल संगत, पवन शर्मा, अर्पित खाती, हेमंत जादौन, हेमंत पुजारी, राकेश कोरी आदि उपस्थित थे। शामगढ़ से SK मीडिया के लिए पंकज नीडर की रिपोर्ट। पड़ासरी रोड हनुमान मंदिर के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगभग 1000 मीटर लंबी खाई खोद दी है और ठीक जूना पानी तालाब की रपट के पास में पड़ासरी रोड मंदिर साइड एक सरकारी ज़मीन को लेवल किया गया है और उसको कब्जा करने की कोशिश की गई है। ठीक इसी तरह से पड़ासरी रोड जूना पानी रपट ज्ञापन दिया गया है। आज शौर्य फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी पड़ासरी रोड शामगढ़ के माध्यम से एकेडमी को अलॉटमेंट के प्रोसेसरत ग्राउंड जो कि जूना पानी तालाब के पास में स्थित है, खसरा क्रमांक 103 मेन 4 में भूतपूर्व सैनिक संदीप राठौर के द्वारा मांग की गई थी। मंदसौर सहित पूरे जिले भर में अभियान चलाकर अवैध शराब के ठिकानों व ढाबों पर की जा रही है कार्रवाई, लेकिन आखिर कब जहरीली शराब के बनाने के ठिकानों पर की जाएगी कार्रवाई? पिछले दिनों पीपलिया मंडी के खकराई गांव में जहरीली शराब से कुछ लोगों की मौत के बाद पूरा ही प्रशासन हरकत में आ गया, जिसके चलते पूरे ही जिले में सितामो, सुआसरा, गरोठ में प्रशासन द्वारा अवैध शराब बिक्री की दुकानों व अवैध ढाबों को नस्तनाबूद करने की कार्रवाई लगातार जारी है। उसी क्रम में आज प्रशासनिक टीम द्वारा शामगढ़ में भी गरोठ सगोरिया रोड पर स्थित अवैध रूप से बने हुए ढाबों व आलमगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में स्थित अवैध शराब विक्रय की गुमटी को JCB की मदद से नस्तनाबूद किया गया, जिसमें तहसीलदार RL मोनिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जगदीश दानगढ़, TI गोपाल सूर्यवंशी व पूरी प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद रही। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ अवैध शराब बेचने वाले ढाबों व संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कर इतश्री कर लेने मात्र से ही अवैध शराब के इस बड़े कारोबार को खत्म किया जा सकता है? क्योंकि शराब का इन ढाबों पर परिवहन और कहां ऐसी जहरीली शराब बनाई जाती है, असल में तो उन नकली जहरीली शराब बनाने वाली भट्टियों व उनके ठिकानों पर कार्रवाई होना जरूरी है, तभी जाकर शराब के इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाई जा सकती है। कहीं ना कहीं प्रशासन की जिले भर में की गई कार्रवाई सराहनीय तो है, पर शराब के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई करना भी बेहद जरूरी है। इस अवैध कारोबार की जड़ को अगर खत्म नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई भी इतश्री ही साबित होकर प्रशासन की कार्यशैली को संदेह के घेरे में खड़ा करती है। शामगढ़ मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट पंकज निडर। मंदसौर जिले में कुछ लोगों की अवैध शराब, जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है। उसी तारतम्य में ढाबों पे
जो चेकिंग की जा रही है और जो अवैध रूप से ढाबों पे शराब बेच रहे हैं या गुमटियों पे बेच रहे हैं, जिस भी स्थान पे अवैध रूप से शराब पाई जा रही है उनको शासन प्रशासन की मदद से गिराया जा रहा है और जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। सर आज कोई प्रकरण बने क्या? आज एक प्रकरण भी बना है और 2 ढाबे, एक गुमटी एक ढाबा गिराया गया है और बाकी सभी को हिदायत दी गई है कि जो भी अगर जिसके यहाँ पे शराब पीता हुआ कोई मिलता है या शराब बेचता हुआ कोई मिलता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त। महोदय के निर्देश में ये अवैध शराब बिक्री वाले ढाबों का शराब पाया जाने पे और उनको अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सर कोई प्रकरण बनाया गया? प्रकरण है वो जहाँ शराब मिली है 2 ढाबों पे वहाँ से प्रकरण टी ऐसा 2 और बनाया गया। सर ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? ये अभी जब तक ऊपर से निर्देश मिलते जाएंगे वो करते जाएंगे और जहाँ हमें भी लगेगा कि यहाँ अवैध शराब बिक रही है उसका हम कार्रवाई करेंगे। सर आसपास के जो इलाके हैं अपने शामगढ़ और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे भी कार्रवाई की जा रही है? हाँ, कार्रवाई की जा रही है अपने शामगढ़ वाले पूरे इलाका में। झालावाड़ के पिरावा क्षेत्र में वृक्षारोपण के सुरक्षा का संकल्प लेते हुए वृक्षारोपण अभियान के तहत रोपे वृक्ष। आज पिड़ावा की ग्राम पंचायत हरनावदा गजा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र हरनावदा में वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह सिसोदिया की अगुवाई में पंचायत के 4 दीवारी के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। समाज सेवी बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के लिए धरती से विलुप्त हो रहे जीवों तथा वनस्पतियों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आइए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर हम धरती से विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की सुरक्षा का संकल्प लें। वृक्षारोपण कर सुरक्षा का भी संकल्प लिया गया। इस दौरान पंचायत सहायक गोपाल शर्मा, नारायण सिंह, गोपाल सिंह, कमल सिंह, नेपाल ठाकुर, कमल सिंह, दिनेश विश्वकर्मा, राहुल राठौर आदि ने वृक्षारोपण कर सुरक्षा का संकल्प लिया। पिड़ावा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में क्रिटिकल केस बताकर प्रसूता को किया रेफर। कलेक्टर द्वारा सिविल अस्पताल की जांच की। डिलीवरी के दौरान एक शिशु की मौत होने का मामला सामने आने के बाद मंगलवार को ब्यावरा सिविल अस्पताल में राजगढ़ अपर कलेक्टर कमल चंद्र नागर ने पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। बता दें कि प्रसव के दौरान एक महिला को सोमवार को ब्यावरा सिविल अस्पताल से राजगढ़ रेफर कर दिया गया था, जहां से एनेस्थीसिया उपलब्ध नहीं होने पर राजगढ़ से प्रसूता को भोपाल रेफर किया। इसी दौरान रास्ते में बाईहेड़ा के समीप डिलीवरी होने के बाद शिशु के द्वारा दम तोड़ दिया गया। इस मामले की शिकायत नवजात शिशु के पिता फिरोज मंसूरी ने राजगढ़ कलेक्टर से की, जिसके बाद मंगलवार को राजगढ़ कलेक्टर कमल चंद्र नागर ने ब्यावरा सिविल अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। राजगढ़ से इसके मीडिया के लिए नितेश सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान। क्या मामला है? मेरी वाइफ को डिलीवरी थी, 9 मंथ प्रेगनेंसी, दर्द उठे। मैं सुबह 1 बजे, बिफोर में 1 बजे सिविल हॉस्पिटल ब्यावरा लेके आया। यहाँ पर इन्हें दिन भर रखा, रात में 12-1 बजे तक रखा। 1 बजे मुझे रेफरल बना के दिया गया। यहाँ कितने बजे आए थे आप? यहाँ दोपहर में 1 बजे। अच्छा, उसके बाद क्या स्थिति बताई डॉक्टर ने? बोले अभी हम यही नॉर्मल करेंगे डिलीवरी। हाँ, फिर उसके बाद क्या ना मुझे क्लियर करा कि बच्चा उल्टा है या सीधा है, जो भी था। सर, आज के सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी लंबे समय से जांच चल रही थी, इसमें जांच में क्या पाया गया सर? क्या नहीं, अभी तो जांच की है, तो जांच में भी और जो राजगढ़ में जो डॉक्टर्स हैं उनके स्टेटमेंट लेने के पश्चात ही अपन जांच प्रतिवेदन सबमिट करते हैं, और एक बार जब जांच प्रतिवेदन सबमिट होगा तभी जांच के निष्कर्ष बता पाएंगे। चौमेला के जलदाय विभाग के संविदा कर्मियों को 41 दिन का वेतन नहीं मिलने से उन्होंने सौंपा ज्ञापन। चौमेला डग गंगधार के जलदाय विभाग के संविदा कर्मियों ने कोरोना काल में किए कार्य का 41 दिन का वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर सहायक अभियंता पुष्पेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कोरोना काल में 24/3/2021 से 3/5/2021 तक महामारी चरम सीमा पर थी। उस वक्त हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर जल सप्लाई नियमित जारी रखी। इस समय का हमें अभी तक 41 दिन का वेतन अभी तक नहीं दिया गया। हमने महामारी को देखते हुए कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंता के कहने पर कार्य करते रहे। उक्त अवधि का भुगतान अभी तक नहीं किया। इस बाबत उपखंड अधिकारी व अधिकारियों को शिकायत करने की बात हम करते हैं तो ठेकेदार द्वारा हमें बंद करने की धमकी दी जाती है। हम 15 से 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही ज्ञापन में चेतावनी दी कि वेतन नहीं मिलने पर मजबूर होकर आगामी 6 अगस्त से कार्य बंद कर हड़ताल पर रहेंगे, जिससे गंगधार, चौमेला, डग व रोजाना ग्वालद, भड़का, जामुनिया, नयाखेड़ा, करणपुरा की लगभग 5000 जनता को पानी नहीं मिलेगा, जिसकी सारी जवाबदारी विभाग की होगी। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। आप बताइए कि आपने किन समस्याओं को लेकर सहायक अभियंता महोदय को जो ज्ञापन दिया है आज, उसमें क्या कारण है?
सर अब सभी संविदा कर्मचारी हैं, डक चौमेला गंगधार के 20 कर्मचारी हैं। हमने हम ऐसे तो सर 10 से 15 साल से विभाग में कार्य कर रहे हैं, पीएचडी विभाग में, लेकिन कोरोना में चल रहा था उस समय दिनांक 24/3/2021 से 3/5/2021 तक हमारा कोई टेंडर, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, जिस वजह से हमने कार्य किया था। उसका बकाया भुगतान 41 दिन का, उसके विषय में हमने वैजन साहब को ज्ञापन दिया है। तो आपने अभी तक अपने इन बकाया भुगतान के लिए मांग नहीं करी? हम कई बार मांग कर चुके हैं, व्यक्तिगत रूप से, मौखिक रूप से, फ़ोन द्वारा, लेकिन अधिकारियों ने आगे बिल सम्मिलित करके आगे की बात कहते हैं, हमें आश्वासन देते आ रहे हैं कि हम आपका पेमेंट करवाएंगे। लेकिन अब बताइए, इन कर्मचारियों ने आप किस समस्या को लेकर आपको ज्ञापन सौंपा है आज? इन्होंने अपने भुगतान के लिए समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसका मैंने बिल बना के श्रीमान अधिशासी को प्रेषित कर दिया गया है। जल्दी इनका भुगतान हो जाएगा समय। अच्छा, इनको बार बार हमें समस्या आ रही है सर पेमेंट की, इनमें हर महीने में दिक्कत आती है इनको? नहीं, दिक्कत आ रही है और इसका निस्तारण भी करवाएंगे। गंगधार में मछली का अवैध परिवहन करते 2 पिकअप जब्त। गंगधार पुलिस ने अवैध मछली का शिकार कर ले जाते हुए 2 पिकअप जब्त कर 33 क्विंटल मृत मछलियों की बरामदगी की है। एक आरोपी गिरफ्तार किया है। गंगधार थानाधिकारी संजय मीणा ने आज बुधवार 11 बजे प्रेस नोट जारी कर बताया कि अभी मछलियों का प्रजनन काल चल रहा है, इसलिए इनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जिस क्रम में मुखबिर की सूचना पर 2 पिकअप को मल्हारगंज के पास से जब्त किया। मौके से एक आरोपी श्यामलाल पिता अंबालाल निवासी हनुमंतिया को गिरफ्तार किया और दूसरा आरोपी मौके से भाग निकला। जिस कार्रवाई में एसएचओ संजय मीणा, हेड कांस्टेबल रामचंद्र, कांस्टेबल सुरेश, गिरधर गोपाल, मुकेश कुमार, राधाकिशन, कुलदीप, राकेश की विशेष भूमिका रही। चौमेला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। वर्तमान समय में मछलियों का प्रजनन काल चल रहा है। इस प्रजनन काल के दौरान मछलियों के शिकार पर राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध के आदेश हैं। इसी आदेश की पालना में लगातार निगरानी रखी जा रही है। कल रात को सूचना मिली कि 2 पिकअप चंबल नदी से अवैध शिकार करके आ रही हैं, जिनको अलग अलग जगह नाकाबंदी करके और उनको डिटेन किया गया, जहां से कुल दोनों पिकअपों के अंदर 33 क्विंटल मृत मछलियां पाई गई। राजस्थान के टोंक जिले में 2 दिवसीय किशोरी बालिका स्वास्थ्य सत्र का आयोजन। टोंक जिले के बरौनी नंदघर पर ममता संस्था तथा वेदांता के सौजन्य से 2 दिवसीय बालिका स्वास्थ्य सत्र का आयोजन किया गया। सत्र के प्रथम दिन 27 जुलाई मंगलवार को किशोरी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय पर ममता संस्था से संध्या भारद्वाज द्वारा विस्तार से समझाया गया। दूसरे दिन बुधवार को प्रोजेक्टर वीडियो के माध्यम से नरेश शर्मा तथा सोहेल खान ने व्यक्तिगत स्वच्छता पर प्रकाश डाला तथा बालिकाओं ने चार्ट मॉडल बनाकर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। समापन के समय JICA संस्था से ललित गौतम द्वारा किशोरियों को हैंडवॉश गतिविधि व कोरोना से बचाव के उपाय बताए। कार्यशाला सत्र में 35 बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्ण ध्यान रखते हुए भाग लिया। कार्यक्रम में रोडू लाल बेरवा, ओम कंवर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा तथा सहयोगिनी आदि की उपस्थिति रही। टोंक से एसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। मंदसौर के भैंसोदा में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य को दिया ज्ञापन। भैंसोदा के संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल करीब 41 शासकीय स्कूलों के शिक्षक शिक्षिका कल 29 जुलाई को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर संकुल केंद्र के शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहने के लिए अवकाश का आवेदन संकुल प्राचार्य निर्मला व्यास को दिया। वर्ष 2020 व 2021 की वेतन वृद्धि, एरियर सहित देने, केंद्र के समान महंगाई भत्ता 28% देय दिनांक से एरियर सहित देने सहित पदोन्नति प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने आदि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर एक दिन के अवकाश पर जाने का निर्णय लिया। उक्त मांगों को लेकर शिक्षक वर्ग में रोष व्याप्त है। भैंसोदा मंदसौर से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। खबर भानी मंडी के हड़मतिया से, जहां ग्राम पंचायत आखेड़ी परिसर में बापू कुटी योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण किए गए। बापू कुटी योजना के अंतर्गत ग्राम हड़मतिया में सामुदायिक भवन व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हड़मतिया में ग्राम पंचायत भवन आखेड़ी परिसर में वृक्षारोपण किया, जिसमें सरपंच नाथू सिंह, मेंबर सरदार सिंह, ईश्वर सिंह, सोदान सिंह, गोवर्धन सिंह, तूफान सिंह, अर्जुन सिंह व ग्रामवासियों सहित प्राचार्य राजेंद्र आचार्य, राम प्रसाद नायक, सत्यनारायण व पंचायत सचिव व लिपिक व पंचायत क्षेत्र के निवासी गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। हड़मतिया भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। ये थे हमारे आज के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए एसके मीडिया के साथ। गांव-गांव,
ढाणी ढाणी।